नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आ गया हूँ एक दिल दहलाने देने वाली कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कानपुर के रहने वाले राजीव की सह अध्यापक के तौर पर पास के गांव रामनगर में तैनाती हुई थी। काफी मशक्कत के बाद उसे रहने के लिए एक मकान मिला था। गांव के आखिर में पुराना मकान, लगता था जैसे कई सालों से यहाँ कोई रहने नहीं आया। जर्जर दरवाजे, पूरे घर में मकड़ी के जाले। उसे काफी सस्ते दामों में ये घर भी मिल गया था, इसलिए राजीव ने ज्यादा देरी भी नहीं की और उसे किराए पर ले लिया। दिन भर घर की साफ सफाई करवाने के बाद राजीव काफी थक चुका था। रात करीब 10 बजे गली में सन्नाटा पसरा था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि कोई सुई भी गिरे तो सुनाई दे जाए। राजीव अपनी आराम कुर्सी में बैठा किताब पढ़ रहा था कि तभी उसे तेज तेज सांसों की आवाज सुनाई देती है। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था, तो फिर ये आवाज किसकी? खैर, चाय की चुस्की लेते हुए राजीव फिर किताब पर नजरें गड़ा देता है कि तभी ये सांसें सिसकियों में तब्दील हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की सिसक रही हो। राजीव पूरे घर का मुआयना करता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी राजीव को समझ आता है कि कमरे में रखी अलमारी से सिसकियों की आवाज आ रही है। वो धीरे धीरे कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ता है और कांपते हाथों से उसके दरवाजे खोलता है। दरवाजा खुलते ही सिसकियों की आवाज बंद हो जाती है। राजीव को लगता है शायद ये उसका वहम है और वो फिर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही राजीव किताब पर नजर जमाता है, वैसे ही अलमारी का दरवाजा अपने आप आराम से खुल जाता है। ये आवाज इतनी तीखी थी कि इसे सुनकर वो चौंक गया। ऐसा लगा जैसे कोई अलमारी से तेजी से बाहर निकला हो। राजीव घर में अकेला रहता था, इसलिए उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर सोचा कि शायद बाहर का मौसम खराब है, तेज हवाओं की वजह से ऐसा हुआ होगा। वो उठता है और अलमारी का दरवाजा फिर से बंद कर देता है, लेकिन अब की बार उसे महसूस होता है कि जैसे अलमारी के अंदर से कोई दरवाजे को बाहर की ओर ढकेल रहा हो। राजीव फिर भी दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक अलमारी के अंदर से बदबू आने लगती है। वो तुरंत अलमारी का दायां दरवाजा खोलता है तो नीचे की तरफ उसे लाल खून फैला दिखाई देता है। वो समझता है कि शायद कोई चूहा दरवाजे में दबकर मर गया होगा। राजीव दोबारा अपनी कुर्सी की तरफ लौटने लगता है कि तभी उसके कान में हल्की सी ठंडक महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई इसके कानों को छू कर निकला हो। तभी अलमारी के अंदर से एक अजीब सी चुभन भरी आवाज आती है जो पूरे कमरे को भयानक शोर से भर देती है। राजीव इसके लिए तैयार नहीं था। वो इस शोर को सुनकर घबरा जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वो घर से बाहर भागता है और अपने पड़ोसी अभिषेक के पास पहुंचता है। राजीव की सारी बातें सुन अभिषेक को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। अभिषेक अपने साथ आस पड़ोस के और लोगों को लेकर राजीव के साथ उसके घर पहुंचता है। पूरे घर का जायजा लेने के बाद वो राजीव को बताता है कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन अभिषेक के चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। हालांकि सभी लोग उस कमरे में पहुंचते हैं जहां वो अलमारी रखी होती है। अलमारी के दरवाजे अभी भी बंद थे। राजीव उस अलमारी को देख कांपने लगता है। अभिषेक समझ जाता है कि राजीव के डर का असली कारण वो अलमारी है। वो उसे यह यकीन दिलाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, उस अलमारी को खोलने के लिए चाहता है। पहली 1-2 कोशिश में अलमारी का दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन अचानक एक झटके से दरवाजा खुलता है और अभिषेक को अपने अंदर समा लेता है।
अपनी आंखों के सामने ये देख सभी बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं। सभी जोर जोर से अभिषेक का नाम पुकारने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस अलमारी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी धड़ाम की आवाज के साथ अलमारी का दरवाजा खुलता है। उसके अंदर से काला घना धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी बीच राजीव को अलमारी के पास अभिषेक नजर आता है। सभी लोग जैसे तैसे कर अभिषेक के पास पहुंचते हैं। धीरे धीरे कमरे में फैला घना काला धुआं छटता है। सभी की नजरें अभिषेक पर पड़ती हैं, लेकिन उसे देख सभी के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल जला हुआ था। जगह जगह मांस में काले धब्बे बने हुए थे। गले पर मोटे तीखे दांतों के निशान थे। सिर बीच से फटा हुआ था, जहां से खून बूंद बूंद कर बह रहा था। हालांकि उसकी सांसें अभी भी धीरे धीरे चल रही थी, मगर अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह नजर आ रहा था। तभी उनमें से एक आदमी 2 घर छोड़कर रहने वाले पीर बाबा के पास पहुंचता है। ये बाबा इस इलाके में करीब 50 सालों से रह रहे थे। वो यहाँ सबको और सबके बारे में जानते थे। बाबा सारी घटना को सुनते हैं और फिर खुलासा करते हैं ऐसी कहानी का जिसको जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। पीर बाबा बताते हैं कि घर में एक लड़की की रूह है जिसने अभिषेक से अपनी मौत का बदला लिया है। वो शख्स हैरत में पड़ जाता है। अभिषेक से बदला? फिर होता है पूरी कहानी का खुलासा। दरअसल कुछ सालों पहले इस घर में धर्मवीर नाम का करीब 40 साल का एक शख्स रहा करता था। पुलिस से बर्खास्त किया जा चुका धर्मवीर बर्ताव से जालिम था। शराब के नशे में चूर रहने वाला इंसान, ना किसी से बात करना, ना ही किसी से अच्छा बर्ताव रखना। इसी वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। धर्मवीर के घर का सारा काम एक नौकरानी बिंदिया किया करती थी। वो उसे अच्छी पगार तो देता था, लेकिन गांव में किसी और के घर का काम करने पर पाबंदी लगा रखी थी। हालांकि मोटा पैसा मिलने पर बिंदिया भी इस पर राजी थी। एक शाम जब बिंदिया उसके घर काम करने आई तो धर्मवीर के साथ उसका पड़ोसी अभिषेक भी शराब पी रहा था। धर्मवीर अभिषेक को कुछ इशारा करता है और अभिषेक उठकर चल देता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। बिंदिया किचन में थी तो उसे पता नहीं चलता कि अभिषेक ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। उस दिन धर्मवीर का बर्ताव थोड़ा अलग था। धर्मवीर उसे गंदी नजरों से देख रहा था। वो बिंदिया के पास आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। इस पर वो घबराकर इसका विरोध करती है। थोड़ी धक्का मुक्की के बाद जब धर्मवीर नहीं मानता तो नौकरानी उसे जोरदार थप्पड़ मारकर बाहर की तरफ भागती है। लेकिन दरवाजा तो बंद था और अभिषेक बाहर खड़ा पहरेदारी कर रहा था। बिंदिया अभिषेक से विनती करती है कि दरवाजा खोल दे, लेकिन वो मुस्कान भरी नजरों से बस उसे निहारे जा रहा था। धर्मवीर बिंदिया को पकड़कर कमरे में लाता है और उसके साथ बलात्कार की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग शोर सुनकर उसके घर तक आ जाते हैं। अभिषेक ये देख वहां से फरार हो जाता है। लोगों को आता देख धर्मवीर बिंदिया का मुंह बांधकर अलमारी में बंद कर देता है और लोगों को बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लोग उसकी बात को सच मानकर वापस चले जाते हैं। बिंदिया अभी भी अलमारी में बंद थी। धर्मवीर जब वापस अलमारी खोलता है तब तक बिंदिया की सांसें थम चुकी थी। धर्मवीर उसके मुंह में बंधा कपड़ा हटाता है, लेकिन दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद धर्मवीर एक चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े करके अलमारी में ही बंद कर देता है। धर्मवीर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद गांव छोड़कर दूर भाग जाता है। कुछ दिन बाद बिंदिया की लाश मकान मालिक को अलमारी में मिलती है और उसके बाद कई लोगों ने उसे मकान की छत पर रात में टहलते देखा था। बिंदिया को धर्मवीर तो नहीं मिल सका, लेकिन अभिषेक से वो अपना बदला ले चुकी थी।
उधर अस्पताल पहुंचते पहुंचते अभिषेक ने भी दम तोड़ दिया था।